स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 7 डायरेक्टिंग बिजनेस स्टडी का। आई होप सो कि आपने अभी तक सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उससे प्रीवियस चैप्टर्स की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी लाइव क्लास लेना चाहते हैं, प्राइवेट क्लास करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, फॉलो कर लेना। वहाँ मस्त मस्त रील डालते हैं हम लोग मिलके। और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो नोट्स वगैरह के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। Directing functions of management is concerned with instructing, guiding, inspiring, and motivating the employees in the organization so that their efforts result in achievement of organization goal. डायरेक्टिंग का मतलब है जहां पर हम जो फंक्शन कर रहे हैं मैनेजमेंट के, उसे कैसे कर रहे हैं कि लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे काम करना है, काम करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि जो उनका एफर्ट्स है वो हमारी कंपनी के गोल को अचीव करने में ही लगे। आफ्टर द स्टाफिंग फंक्शन द राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट राइट पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग फंक्शन में सही पर्सन को सही जगह हमने लगा दिया, बट एक्चुअल वर्क कहाँ पे स्टार्ट होता है? जब उन पर्सन को सही इंस्ट्रक्शन दिए जाएं सुपीरियर्स द्वारा। तो डायरेक्टिंग डज नॉट ओनली मीन only instruction but it also includes supervision the employee when they are performing the job। तो डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे, बट ये भी है कि जब वो काम कर रहे होंगे तब हम उनको देखेंगे। यहाँ वो वर्क वाला काम की बात हो रही है, कुछ और मत समझिएगा नालायकों। जब वो काम कर रहे हैं तो काम करते हुए देखना। motivating them to perform more efficiently and leading them towards the achievement of organizational goal। उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो और अच्छे से वर्क कर सके और ताकि हमारी कंपनी के गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। तो क्या फीचर्स हैं इसके? सबसे पहला, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। अदर फंक्शन प्रिपेयर ए बेस और सेटिंग ऑफ फंक्शन हाउ एक्शन हैज टू बी कैरीड ऑन डायरेक्टिंग इनिशिएट और स्टार्ट एक्शन। इससे पहले के जो फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, वो एक बेस तैयार कर रहे थे, एक्शंस की सेटिंग्स कर रहे थे कि हमें कैसे काम करना है, और डायरेक्टिंग में हम काम करने को स्टार्ट करते हैं बाय गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द मैनेजर गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा फीचर क्या है? ये मैंने आपको बताया ही था कि आप परवेसिव हुआ, डायनेमिक हुआ, कंटिन्यूस फंक्शन हुआ, ये मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन में आप यूज कर सकते हो। तो कंटिन्यूइंग फंक्शन, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अ मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, ही हैज टू कंटिन्यूसली गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक मैनेजर जब उसने ऑर्डर इशू कर दिए हैं या इंस्ट्रक्शन दे दिए, उसके बाद वो बैठ नहीं सकता, उसे रेगुलरली गाइड करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। ही मस्ट कंटिन्यूसली टेक स्टेप्स टू मेक श्योर दैट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन आर कैरिड आउट प्रॉपरली। इस बात का वो ध्यान रखे कि सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, वो उसी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं जिस तरीके से होने चाहिए। थर्ड फीचर क्या कह रहा है? डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। आपको मालूम है कि हमारे 3 लेवल होती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। डायरेक्टिंग एक परवेसिव फंक्शन है क्योंकि ये सारे मैनेजर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है सभी लेवल्स पर, सभी लोकेशंस पर, और हर मैनेजर को सुपरवाइज करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट से ताकि काम अच्छे से हो। However, the time spent in directing is comparatively more at operational level of management. Directing takes place wherever superior subordinate relation is। जहां पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट आ रहे हैं आपस में, तो वहां पर डायरेक्टिंग का होना जरूरी है। फिर है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्शन आर गिवन बाय मैनेजर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। जो डायरेक्शन होता है वो कौन किसे देता है? मैनेजर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। Every manager can direct his immediate subordinates and take direction from immediate boss। हर जो मैनेजर है वो सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है और उनको डायरेक्शन कहाँ से मिल रहे हैं? बॉस से। तो डायरेक्टिंग स्टार्ट होता है टॉप लेवल से और फ्लो करता है लोअर लेवल तक। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड,
डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। जो मेन मोटिव होता है डायरेक्टिंग का वो ये होता है कि जो भी हमारी एफिशिएंसी है परफॉर्मेंस की वो लाई जाए। डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग में जो हमारे प्लान्स होते हैं जो हम सोच रहे होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है परफॉर्मेंस में। डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। डायरेक्टिंग में जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए टारगेट को पाने में लगा देते हैं। 6 ह्यूमन एलिमेंट। भाई डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स स्टडी एंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। डायरेक्टिंग फंक्शन किससे करवा रहे हैं, हम लोगों से करवा रहे हैं। एक ह्यूमन बिहेवियर है। इट इम्प्रूव इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। जो हमारे आपसी मुद्दे होते हैं या आपसी रिश्ते होते हैं उनको ये इम्प्रूव करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि वो अच्छे से वर्क करें, बेस्ट से बेस्ट। तो ये सारे फीचर्स हैं, शॉर्टकट में याद करने के लिए यहाँ पे आपको दे भी रखा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप डायरेक्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हो तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला टू इनिशिएट एक्शन। The employees in the organization start working only when they get instruction and direction from their superior। जो भी हमारे employees होते हैं हमारी organization में वो काम को start जब ही करेंगे जब उन्हें instruction कहाँ से मिल रहे हैं, superior से मिल रहे हैं। In the directing function, the superior direct the action of employee towards the predetermined goal of the organization। डायरेक्टिंग फंक्शन में जो सुपीरियर होता है वो उनको वही एक्शन करने के लिए बोलता है जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। इफ द डायरेक्टिंग फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली देन इट रिजल्ट इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर डायरेक्टिंग फंक्शन को सही से किया गया है तो हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं जो हमने सोच रखे हैं। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। अब इसमें क्या होता है सर, in the organization a number of employees are working at different level and in different job position। organization में जो हमारे employees हैं वो अलग अलग job position पर काम कर रहे हैं, अलग अलग levels पर। the employee may differ in their level of authority and the type of job assigned। भाई हर किसी की जो job position है वो अलग होती है, authority अलग अलग होती है, but all are interrelated to each other as they are the part of one organization। लेकिन दोनों ही सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। When the employees are working at different level, then their efforts are integrated and they coordinate only with the help of directing function। जब लोग अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उनके फंक्शंस को एक किया जाता है किसकी मदद से, डायरेक्टिंग की मदद से। फिर है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। Directing function does not mean giving orders only, but through direction and instruction, the superior try to motivate the employees to perform to their best ability। डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ऑर्डर देना, हाँ भाई एक मसाला डोसा खाऊंगा मैं, नहीं। इसका मतलब है कि जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनको मोटिवेट कर रहा है, मतलब कि सुपीरियर्स कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेट हो और वो और अच्छा काम कर सकें। मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग फंक्शन डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एनकरेज एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। डायरेक्टिंग की मदद से एक उनके बीच में भरोसा आता है और वो एनकरेज करता है कि हाँ वो पर्सन इस लायक है, वो ये काम कर सकता है, उसकी एबिलिटी पर शक नहीं करा जाता। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है सर, द डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राइज टू क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो कोशिश कर रहा है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस बनाए रखें। जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड एंड द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड इज मेड बाय डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है, एक बैलेंस बनाता है। बेसिकली जब एम्प्लॉयज अलग अलग लेवल में काम कर रहे होते हैं, कोई बड़े पद पर काम कर रहा है, कोई छोटे पद पर काम कर रहा है, तो उनके बीच में एक एटीट्यूड आ जाता है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, उनके एटीट्यूड और उनके बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल द सेल्समैन मे इंसिस्ट ऑन रिडक्शन ऑफ प्राइस टू गेट मोर ऑर्डर वेयर एज द हाई ऑफिशियल आर अगेंस्ट द रिडक्शन एज इट विल ब्रिंग डाउन और रिड्यूस द टोटल रेवेन्यू। जो सेल्समैन है वो चाहता है कि भाई जो प्राइस है वो कम की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो।
लेकिन जो हाई ऑफिशियल हैं वो चाहते हैं कि अगर हमने प्राइस को कम कर दिया, कॉस्ट को कम कर दिया, तो टोटल रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा। अब डायरेक्टिव फंक्शन क्या करेगा, ये इन दोनों के इंस्ट्रक्शन को और गाइड करो को ऐसा यूज करेगा कि दोनों में बैलेंस रहे। तो ये ऐसी चीज को फाइंड आउट करेंगे जिससे हमारी सेल भी बढ़े और प्रॉफिट भी हो। Sometimes there can be difference of attitude between the employee and the employer. Here also directing function create balance by instructing the employee that their interest and organization that are in same direction. कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं और जो हमारे एम्प्लॉयर हैं उनके बीच में इंस्ट्रक्शंस वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह को लेकर डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, आपको याद होगा, कि जहां पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब वो हमें क्या कहता था, एग्जाम्पल लिखते हैं, एम्प्लॉय वांट मोर अर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मोर प्रोडक्शन, द एम्प्लॉय कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर विच विल अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एम्प्लॉय चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भैया हमारा प्रोडक्शन करो और आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा अर्निंग होगी और ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव किया जाएगा। ये किसकी मदद से किया जा रहा है, डायरेक्टिंग की मदद से। फिफ्थ इंपॉर्टेंस है टू फैसिलिटेट चेंज। Generally, the employee hesitate in accepting the changes, but through directing function, the changes can be implemented more easily as while giving direction. बेसिकली जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो हेसिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में। लेकिन जो डायरेक्टिंग फंक्शंस होता है वो अगर आने वाले टाइम में कोई चेंजेस है, कोई बदलाव है, तो उसके बारे में सुपीरियर अच्छे से गाइड कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो चेंजेस को और अच्छे से अपने अंदर डाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, when the company is planning to computerize is working, generally the employee hesitate to accept it as they are not aware of the technology. कंपनी ये प्लान कर रही है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंप्यूटराइज करेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉय हैं उनको नई तकनीक के बारे में पता ही नहीं है। बट when in the directing function the employee are guided through changes, they will be updated as they will have chance of learning new technology while increase their value in the market. लेकिन डायरेक्टिव फंक्शन क्या करेगी, डायरेक्टिंग फंक्शन जब होगा, जब एम्प्लॉय को बताया जाएगा कि हम कंप्यूटराइज होने वाले हैं, तो उनसे कहा जाएगा कि भाई आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, आपकी खुद की जो एक्सपर्टाइज है वो बढ़ेगी। सो प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा ताकि जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से उस चेंज को एक्सेप्ट कर सके। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं और इंपॉर्टेंस है किसकी, डायरेक्टिंग की। अब डायरेक्टिंग में हमारे 4 मेन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से सर, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। इसको चाहो तो हमारे डायरेक्टिंग के प्रोसेस भी कह सकते हो एक तरीके से। तो डायरेक्टिंग किस किस चीज़ों से मिलकर बन रहा है सर, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, ये 4 चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो सबसे पहला है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, गाइड कर रहे हो, बता रहे हो। तो सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सुपरविजन का मतलब क्या है कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसको एम्प्लॉयज को जब वो काम कर रहे हैं। सुपरविजन का मतलब है कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, सुपरविजन, जहां पे सुपर का मतलब है ओवर एंड अबम का मतलब है विजन, जिनका मतलब है देखना। तो जो ऊपर वाले हेड लोग हैं वो उनके नीचे वाले जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको काम करते हुए देखते हैं और इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, साथ साथ गाइड भी करते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि एक लिंक है बिटवीन वर्कर्स और मिडिलमैन के। सुपरविजन में और ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आपको दे रखा है मोटिवेशन, सेकंड प्रोसेस आप जिसको कह सकते हो हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में क्या होता है, मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है हम उसे इंड्यूस करें, समझाएं, ताकि वो अपने से बेस्ट कर सके। तो मोटिवेशन एक फिजिकोलॉजिकल टर्म है जहां पे
इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉय, जो हम एम्प्लॉयज पर फोर्स नहीं कर सकते। इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉय एज इट इज द विलिंगनेस टू डू द वर्क। हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप ये काम करो, अच्छे से कर सकते हो, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ही होगा, एम्प्लॉयज के अंदर से ही आएगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आप अच्छे मार्क्स लाओगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब तक आप ये खुद से ट्राई नहीं करोगे आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल को चाहिए। कुछ इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं इसमें, जैसे कि मोटिव। मोटिव का मतलब क्या है? अ मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिजायर विच एनर्जाइज एन इंडिविजुअल टू मूव और टू बिहेव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। मोटिव का मतलब क्या है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है। अगर आपकी कोई इच्छा है तभी आप किसी काम को वैसे ही करोगे जैसे हमारी कंपनी चाहती है। मोटिव अराइजेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मोटिव जब ही होगा जब हमारी कुछ इच्छा है, कुछ जरूरत है। When a motive emerges in an individual, it causes restlessness as he want to fulfill his motive. अगर एक इंसान के अंदर कोई भी मोटिव है, कोई भी वो काम करना चाहता है, किसी भी जगह पहुंचना चाहता है, तो वो कितनी भी मेहनत कर लेगा उसके लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मोटिव टू अर्न इंड्यूसेस एन इंडिविजुअल टू सर्च फॉर जॉब और वर्क। अगर आपका कोई मोटिव है तो उस मोटिव के लिए आप जगह जगह जॉब भी ढूंढोगे कि कैसे ना कैसे मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, है ना, ताकि आपकी जो हंगर है एक अच्छी लाइफ जीने की वो कंप्लीट हो सके। यानी कि अगर आपको कोई मोटिव है, आप कहीं पर पहुंचना चाहते हो, तभी आपके अंदर से ये आएगा मोटिव। अब मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन का मतलब एक प्रोसेस है जहां पर हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं किसी भी तरह से कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। मोटिवेटर्स, मोटिवेटर्स क्या है? मोटिवेटर वो टेक्निक है, वो इंसेंटिव है, आपने किस तरीके से उसे मोटिवेट किया, है ना। जैसे कि इंक्रीमेंट से, बोनस से, प्रमोशन से, ये सारी चीजें हैं जिससे हम किसी को मोटिवेट करते हैं। अब फीचर्स क्या हैं इसके? सबसे पहला है मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। या अब इसमें क्या होता है? मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। ये आपके अंदर से ही आएगा, अगर आएगा तो हम किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। द इंटरनल फीलिंग जैसे कि हमारी नीड है, जैसे कि हमारी डिजायर है, हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, किसी भी चीज को जब हम एक पर्टिकुलर मैनर से अचीव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नया घर चाहिए, आपको एक रेस्पेक्ट चाहिए, तभी आपको मोटिवेशन आएगा अंदर से। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन इंड्यूसेस पीपल टू हैव टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। मोटिवेशन की वजह से ही जो पर्सन है वो वैसे काम कर पाता है जैसे उसे करना चाहिए। ही विल ऑलवेज वर्क इन डिजायर में, उसी तरीके से करेगा जैसे करना चाहिए। इफ अ पर्सन हैज अ मोटिव टू गेट प्रमोशन ही विल वर्क एफिशिएंटली टू गेट प्रमोशन। अगर किसी पर्सन का मोटिव है कि भाई उसे प्रमोशन चाहिए, उसे कंपनी में अच्छा नाम चाहिए, सैलरी बढ़वानी है, तो वो वैसे ही काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है ना। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। To motivate employees, manager use various motivators. Some motivators are positive and some are negative. भाई मोटिवेट में क्या होता है? जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो उन्हें मोटिवेट करते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे सर? पॉजिटिव क्या है? प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, बोनस है, रेस्पेक्ट है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करा गया तो उसे नेगेटिव जैसे कि वार्निंग मिल सकती है, मेमो इशू हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, उसका उसका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा अगर उसने काम नहीं करा। तो ये तो दोनों चीज़ें कर, आपसे कहा जा रहा है आप हमारा काम करो तो ऐसा हो जाएगा, या अगर हमारा काम नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी दोनों ही तरीके से पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी उसे मोटिवेट किया जा रहा है। Motivation is a complex process. Motivation is a complex and difficult task. In order to motivate people, a manager must understand various types of human being.
मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टास्क है। अगर हमें लोगों को मोटिवेट करना है तो मैनेजर को समझना पड़ेगा कि ह्यूमन की नीड्स क्या होती है, इंसान की ज़रूरत क्या क्या है। Human needs are mental feeling which can be measured accurately. If manager measure them accurately, then also every person use different approach to satisfy his need. ह्यूमन नीड एक मेंटल फीलिंग है जो एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है, और अगर मैनेजर उसको अच्छे से मेजर कर ले तो मैनेजर हर पर्सन की अप्रोच को समझ सकता है, उनकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। सम गेट सेटिस्फाई विद मॉनेटरी इंसेंटिव, सम विद नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। कुछ लोग पैसे से रिलेटेड अगर कुछ हेल्प मिल जाए उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ लोग नॉन मॉनेटरी सर्विस से भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अब ये सब लास्ट ये एक और है, मोटिवेशन इज अ डायनेमिक और कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ह्यूमन बीइंग चेंज होता रहता है, तो ह्यूमन नीड्स क्या है, अनलिमिटेड है और वो चेंज होती रहती है। तो सेटिस्फिकेशन ऑफ वंस नीड गिव राइज टू अनदर। अगर आपने एक इच्छा की पूर्ति कर दी तो दूसरी इच्छा भी जन्म लेने में देर नहीं लगेगी। सो मैनेजर हैव टू कंटिन्यूसली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। तो मैं जो मैनेजर है उसे लगातार मोटिवेशन को परफॉर्म करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे इसके मास्लो नीड हेरचे थ्योरी से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।